ये बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब सेकंड हमें रखना होगा कि हमें कौन सी साइड मूव कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट लेफ्ट बॉक्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या चीज चाहिए यहाँ पे मुझे, एक, यानी इसका मतलब है एक क्लिक पे कितना मूव कराना है। तो हमने यहाँ पे कर दिया कि लेफ्ट की यहाँ पे मैंने रख दिया 100 पिक्सल। नहीं नहीं 100, ये हमने यहाँ पे से बंद कर दिया। इस तरीके से किया हुआ ना फिर मैंने लेफ्ट बॉक्स 450। अच्छा, यहाँ पे ना हमें पोजीशन देनी पड़ेगी, क्या पोजीशन है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट बॉक्स लिखा हुआ है, ये लेफ्ट पोजीशन सेट करनी है। तो यहाँ पे भी ना हमारे पास यही आएगा कि जितनी हमने पोजीशन दे रखी है, पोजीशन कितनी दे रखी है हमने बॉटम से और लेफ्ट से कितनी दे रखी है 100 पिक्सल। तो यहाँ पे 100 ही आएगा। ठीक है, और सेकंड आएगा बॉटम से। तो बॉटम बॉक्स या टॉप बॉक्स जो भी देना है, मैं टॉप बॉक्स दे देता हूँ। और इसमें कितना है, यहाँ पे फिर ना टॉप ही मेंशन करना पड़ेगा, बॉटम नहीं टॉप देना पड़ेगा अगर टॉप दिया तो तुमने। तो टॉप मैंने यहाँ पे 500 400 450 पिक्सल दे दिया, 500 पिक्सल कर दिया। चलो ठीक है, और टॉप हमने यहाँ पे क्या करा, 500 पिक्सल कर दिया। दोनों वैल्यू समझ में आ गई। तो ये देखो हमारा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो टॉप हमारा 500 और टॉप हमारा ये लेफ्ट हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हमें की कोड यूज करना है। तो की कोड कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हमने पहले पहले चेक करते काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो फंक्शन इसका नाम हमने दिया F1, ओपन टैग क्लोज टैग। इसके अंदर पैरामीटर कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम देना जरूरी है तभी काम करता है। ठीक है, और यहाँ कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन ई डॉट की कोड, सी कैपिटल है ना, इफ ई की कोड, और नंबर क्या दिया था हमने 32। 32 किसके लिए था, स्पेस बार के लिए, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये जो बॉडी ये जो है इसकी आईडी देके मैंने बीजी दी, और यहाँ पे हमने इसका कलर चेंज कर दिया। कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या है, बीजी डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में ब्लॉक। नहीं नहीं सॉरी, मुझे बैकग्राउंड चाहिए ना। डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू ग्रे ब्राउन। चलो अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रिंट वो भी करवाना पड़ेगा, मतलब फंक्शन को चलाना पड़ेगा। फंक्शन कैसे चलेगा, यू लिखना है यहाँ पे, किस पे कराना है मुझे, डॉक्यूमेंट कहाँ चलाना है पहले। ठीक है, डॉट ऑन की डाउन, की डाउन का मतलब यूजर की कर दबा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डॉट फंक्शन का नाम, और इसे बंद कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, ऑन की डाउन कुछ रहा तो नहीं, डॉक्यूमेंट ये हमने यहाँ पे लगा दिया। इफ कंडीशन, अच्छा इफ कंडीशन में मैंने ये नहीं लगाया, इफ ई की कोड अगर कोई करता है तो 32, तो हमारा फंक्शन क्यों नहीं डिफाइन हुआ हमारा, ऑन की डाउन इज इक्वल टू आएगा F1। तो ये क्या हो गया, ओवर जाने पे यानी मतलब कर्सर दबाया तो हमने ये वाला कलर आ गया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ एंटर दबाने पे क्या हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एंटर के लिए कौन सी की थी, 13 की। 13 की जो है वो एंटर के लिए, ई सेम रहेगा। यहाँ मैंने चेंज कर लिया 13। पहले जगह सारी की काम कर रही है नहीं कर रही। और यहाँ मैंने इसकी आईडी दे दी बॉक्स, और इसमें बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने ब्लू। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो स्पेस बार से ये आ रहा है और एंटर से यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट और राइट में ऐड कराना है। तो लेफ्ट और राइट में ऐड कराने के लिए हम लेफ्ट और राइट वाली की देख लेते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लिया और इसे यहाँ रख दिया, इफ ई की कोड इज इक्वल टू
अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये वाली देखनी है इसकी लेफ्ट और राइट कितनी है। तो लेफ्ट 37 है और राइट 39 है। तो लेफ्ट और राइट पहले देख लेते हैं अपन। तो अगर हमें लेफ्ट और राइट लेके चल रहा है तो पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और हमने इसको कॉपी कर रखा है ना, हाँ ठीक है। अब हमें वैल्यू ऐड करानी पड़ेगी। तो वैल्यू ऐड कराने के लिए 37 पे ऐड कराते हैं। 37 में ऐड कराएंगे माइनस माइनस वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, और 39 में कराएंगे पॉजिटिव वैल्यू। 39 में पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ऐड कैसे करानी है हमें, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा जो हमने वेरिएबल बना रखा था लेफ्ट बॉक्स, ठीक है। मैंने भी वहां बना रखा है लेफ्ट बॉक्स, और कौन सा बना रखा दूसरा, लेफ्ट बॉक्स और अप बॉक्स। यहाँ कंडीशन दे दी कि अगर जब कोई लेफ्ट बॉक्स जब चलेगा, यानी कोई लेफ्ट बॉक्स जो हो जाएगा वो -4 माइनस पिक्सल हो जाएगा, और जब कोई राइट करेगा, मतलब राइट करेगा तो प्लस हो जाएगा। तो मतलब इसमें क्या कर रहा है, ये 4 पिक्सल लेस कर रहा है, यानी एक क्लिक पे आपको कितना मूव कराना है। तो मैं जरा ये यूज करके देखता हूँ। 37 ना, ये रहा लेफ्ट बॉक्स। मेरा नाम, इसका नाम क्या है, लेफ्ट बॉक्स ही है, लेफ्ट बॉक्स है। -4 मतलब 4 पिक्सल या 20 पिक्सल जितना भी मूव कराना है, 10 पिक्सल कराता है अपन, ठीक है। और डॉट स्टाइल डॉट बॉक्स डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट बॉक्स, ठीक है, पिक्सल। इसका मतलब हुआ कि बॉक्स के अंदर जो स्टाइल है ऐड होगा। क्या ऐड होगा कि लेफ्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। लेफ्ट बॉक्स क्या है, -10 पिक्सल है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। तो क्या हो रहा है, एक क्लिक पे, यानी जब भी मैं लेफ्ट की दबा रहा हूँ तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। हम, हाँ, स्क्रीन से बाहर जा रहा है, मैंने कोई मार्जिन थोड़ा सा सेट किया है। तो ये चीज समझ में आ गई, लेफ्ट बॉक्स हो गया हमारा। अब इसी को राइट बॉक्स करते हैं। तो राइट बॉक्स पे भी सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ माइनस की जगह प्लस ऐड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जितनी हमारी वैल्यू थी एग्जैक्ट, मतलब जहाँ पे वो था, इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, राइट और लेफ्ट ये मूव कर रहा है। अब ये स्मूथ हो रहा है क्योंकि हमने क्या कर रखा है इसमें, वो ले रखा है, मतलब 10 पिक्सल का, कितना पिक्सल रखा है, 10 पिक्सल। तो एक क्लिक पे 10 पिक्सल मूव कर रहा है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं टॉप और बॉटम का, पहले इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं क्या एक्टिविटी आ रही है। देखो ठीक है, ये बॉक्स है, ये लेफ्ट है, इसका लेफ्ट का है, ये रहा 100 पिक्सल। जब मैंने यहाँ पे इस पे मूव कराया तो क्या हो रहा है, ये लेफ्ट चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो लेफ्ट क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है, और राइट इसमें क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है हमारा, इसकी सीएसएस को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड क्या करते हैं, टॉप और बॉटम देखते हैं। टॉप और बॉटम के लिए क्या थे, 39, 38 और 40, 38 और 40। अब उसके लिए, आपके लिए मैंने कौन सा बॉक्स बनाया था, आपके लिए मैंने बनाया टॉप बॉक्स, है ना। तो यहाँ पे जाएंगे, अच्छा यहाँ पे मैं लेफ्ट की जगह टॉप बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ सेम रहेगा, यहाँ लेफ्ट यही रहेगा, यहाँ टॉप बॉक्स आ जाएगा, टॉप बॉक्स। और यहाँ पे लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, अप, ठीक है। मतलब अप की तरफ से मूव करेगा ये। चेक करते हैं, अभी अब काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा, हाँ टॉप आएगा, राइट टॉप आएगा। तो ये देखो टॉप काम कर रहा है, लेफ्ट राइट काम कर रहा है, और लेफ्ट काम कर रहा है, ठीक है। तीनों डायरेक्शन यहाँ पे हमारी काम कर रही है इस तरीके से, ठीक है। कहाँ पे, नहीं नहीं, ऊपर उसके लिए अलग रखा है, 39 रखा है उसके लिए। तो उसके लिए 39 कोड है, इसके लिए 37 कोड है, और इसके लिए 38 कोड है। तो सबके लिए अलग अलग कोड यूज किए हैं। टॉप की जगह तब डाउन यूज कर सकते हैं जब आपने बॉटम यूज किया होता,
अभी आपने टॉप मेंशन किया हुआ है ना वहाँ पे CSS में, तो इसलिए टॉप लिखना है। सर जब अगर टॉप में जा रहा हो बॉक्स हाँ, बॉटम में कैसे आएगा? अब बॉटम में बता रहा हूँ। तो बॉटम में लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 40 करना पड़ेगा और इसको माइनस की जगह क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब देखो, ये देखो यहाँ से टॉप गया, यहाँ से राइट गया, यहाँ से लेफ्ट गया और यहाँ से बॉटम गया। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कंडीशन इस तरीके से वर्क कर रही है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और बाकी मैंने एंटर मारा था तो ब्लू हो गया, स्पेस बार दबाया तो ये स्क्रीन आ गई, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जब यूजर ना H दबाए तो जो H की है वो यहाँ इसके अंदर लिखी आ जाए, ये चीज चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैंने एक और की कोड लगाया, अब देखते पहले H कौन सा है। अब H का देखते हैं, तो H का है हमारे पास। अच्छा, मैं इसके अंदर ना बॉक्स के अंदर एक स्पेन लगा दूंगा जिसके अंदर मुझे प्रिंट कराना होगा, यहाँ स्पेन लगा दूं। उससे प्रिंट नहीं करा? उससे प्रिंट मतलब जैसे वो वाला वो चीट शीट है क्या? वो पूरी चीट शीट है, वो इसी की कोड की चीट शीट है। और जब वो मतलब ग्लोबली वो यूज करते तो हम अपनी क्यों सेट करेंगे, करने को तो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, पर जब वो ग्लोबली है, जब हर कोई वही यूज करता तो फिर तुम डिफाइन क्यों करोगे। तो यहाँ पे हमने स्पैन की आईडी दे दी। अब बूटस्ट्रैप जैसे बनी हुई है तो तुम अपनी खुद की बूटस्ट्रैप क्यों बनाओगे, डाटा, ठीक है। मैं चाहता क्या हूँ कि ना यूजर ना यहाँ पे कुछ भी लिखे वो वहां प्रिंट हो जाए, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो देखो, अब इसका पहले चेक करते हैं की कौन कौन सी है। तो अगर मैं यहाँ पे R देखूंगा तो 82 है, A देख रहा हूँ तो 65 है, ठीक है। तो पहले R और A को प्रिंट करा के देखते हैं। R की क्या है 82, तो हमने यहाँ पे इसे कॉपी किया मैंने सेम और इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे बस क्या कर देंगे 82 कर देंगे और कहाँ प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम डाटा डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना है आर, ठीक है। चलो ये हो गया, एक बार चेक करते हैं ये प्रिंट हो रहा है आर। तो देखो जब मैंने यहाँ पे आर दबाया तो आर आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना, और इस तरीके से मैं स्पैन की जगह H2 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लिक करने पे आ रहा है। अब मैंने सेम यहीं पे क्या करा, अब मुझे ए भी प्रिंट कराना है, ठीक है। मुझे आर के बाद ए प्रिंट कराना है, अलग अलग कराना तो अलग अलग करा सकते हो प्लस करके। अभी मैं इसी वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो ए के लिए क्या था, चेक करते हैं यहाँ पे 65 था, तो मैंने यहाँ पे इसी कॉपी करके 65 कर दिया। तो यहाँ मैंने आर की जगह ए प्रिंट करा दिया। अब चेक करते हैं, तो देखो आर आ रहा है, इस पे आर पे लिखने पे ए लिख रहा हूँ तो ए आ रहा है, आर लिख रहा हूँ तो ए आ रहा है। तो मतलब क्या चीज नहीं, जब जो जो डिफाइन करोगे यहाँ पे जो लेके आओगे ना कंडीशंस में, वही काम करेंगे, ठीक है। तो वही हमारी कंडीशन वही काम करेगा इस तरीके से। पूरा नाम लिखना चाहे तो अलग अलग वो स्पैम में लेना पड़ेगा, या तो अलग अलग स्पैम में लेके चल सकते हो, या फिर क्या करोगे एक लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस करवाना पड़ेगा। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे इसमें भी क्या करना पड़ेगा, प्लस यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी। अब जरा चेक करते हैं, अभी आर तो लिया नहीं इसमें क्या और अब आ रहा है ना, देखो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस तरीके से ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। तो रिफ्रेश किया आर ए, तो हम अलग अलग प्रिंट करा सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस यूज करना पड़ेगा। तो जो भी आपको एक ही बार मतलब प्रिंट होगा या मतलब कितनी बार प्रिंट कर सकते हो? मतलब जैसे आर है तो आर हाँ, वो कितनी बार भी प्रिंट कर सकते हो आप, जो जितनी बार भी प्रिंट करना है। मतलब जो जो की हम डिफाइन करेंगे। हाँ, जो जो की डिफाइन करोगे, स्पेस बार भी डिफाइन करना है तो स्पेस बार में भी यहाँ पे भी स्पेस दे सकते हो, ठीक है। अब गेम में तो यही होता है ना, जैसे लिखने का नाम लिखने का ऑप्शन होता है, तो काफी जगह इस तरीके से की के हिसाब से काम करते हैं, तो ये इस तरीके से होता है हमारा।
कि आप ये की दबाओ तो ये प्ले हो जाएगा, यानी कि आपको बटन चाहिए, स्पेस बार पे आप चाहते हो कि कोई ऐप अब ये चाहिए बताओ मुझे थोड़ा आइडिया दो। मुझे ना ऐसा चाहिए कि एक बटन हो, वो लिखा हो कि मतलब उसके पीछे एनिमेशन हो। हम चाहते हैं जैसे कोई स्पेस बार दबाए तो वो एनिमेशन चलना स्टार्ट कर दे। किस तरीके से होगी? कंडीशन लगा देंगे हम इसके अंदर। कंडीशन क्या लगाएंगे? हम ये सेट कर देंगे जिसमें एनिमेशन देंगे, उसको एक क्लास दे देंगे, वो क्लास को हम इसमें एक्टिव कर देंगे। क्लास लिस्ट एक्टिव वाला किया था ना, वो क्लास लिस्ट एक्टिव यहाँ हो जाएगा। यदि जो भी करके बटन दबाओगे उस पे वो क्लास एक्टिव हो जाएगी, वो रन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफी सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। यही नहीं, काफी सारी चीजें हम इसमें कर कहीं सकते पे तो सर वो भी यूज होता है मतलब प्रेस स्पेस बार टू स्किप ऐसा हैं। करके कुछ। जैसे कैसे? कोई एनिमेशन चल रहा होता है तो मतलब बोलता है कि स्पेस बार दबाने के बाद एनिमेशन खत्म हो हाँ जाएगा। हाँ, तो कंडीशन या तो आप सीधा क्लिक वाला लगाओ। क्लिक वाला तो हम नॉर्मली इवेंट से कर सकते हैं, पर अगर आपको कोई की इसमें से कोई की यूज करवानी है तो उसके लिए हमें फिर ये की कोड यूज करने पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की कोड रहेगा। तो की कोड से रिलेटेड आपको काफी सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से की कोड लाइक आपको कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, बटन इस तरीके से प्रिंट करवाने हैं, लाइक कोई जैसे वो बनाना है, लेटर वाला गेम बनाना है, पियानो टाइप बनाना है, तो वो सब चीजें आप इसमें सेट कर सकते हैं। स्नैक वाला गेम बना सकते हैं क्या चीज? स्नैक वाला जो आप वो कर देते हैं। हाँ, स्नैक वाला बन सकता है। उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें चीजों को ऐड करते जाना पड़ेगा। उसमें सिर्फ इससे नहीं, लूप भी यूज करना पड़ेगा, एरे को भी लेके आना पड़ेगा, तीनों को मिक्स करके करना पड़ेगा हमें। सर तो सीएसएस तो ज्यादा ही रहेगी उसमें सीएसएस भी ज्यादा क्योंकि रहेगी। सांप वाले में तो बहुत हाँ, सारे बॉक्स क्योंकि बॉक्सेस उसमें क्या होगा, ऐड होते जाएंगे। हम मूव तो ऐसा करा लेंगे, पर जब हमें ये भी तो कंडीशन लगानी पड़ेगी ना कि एक जब एक इतना मूव कर जाए तो उसकी वो लेंथ बढ़ती जाए, तो वो भी हमें सेट करना पड़ेगा और उसे रिमूव भी कराना पड़ेगा। तो ये यूनिकोड होते हैं, इसे यूनिकोड भी बोलते हैं। ये सारे की कोड है, लाइक क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो आप की कोड का इसमें यूज कर सकते हो। इसमें तो नहीं दिखा रखा। कीबोर्ड इवेंट में आता है ये, मतलब कीबोर्ड इवेंट में आप ये यूज कर सकते हो। इवेंट हमारे पास काफी सारे हैं, लाइक आप ये सिंगल लेटर जो भी लिखना है आपने, कैप्स लॉक पे आपको कोई चीज चाहिए, कैप्स लॉक पे आप चाहते हो कि जो वर्ड हो जाए उस वो कैप्स लॉक में हो जाए, है ना? तो वो किस तरीके से करोगे, वो इसी तरीके से करोगे ना कि लाइक कैप्स लॉक का कोई बटन दबाए तो आपके जितने भी वर्ड है वो कैप्स लॉक में हो जाए अपना कन्वर्ट। ऐसा कुछ करना है तुम्हें, टैब बटन दबाने पे अपर केस हो जाए, तो अपर केस जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड है ही अपर केस करने का, तो आप क्या कर दोगे उसमें सीएसएस में अपर केस लगा दोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसके थ्रू कर सकते हो। अब देखते हैं इसके अंदर, ये कीकोड वाला रोल समझ में आ गया ना आपको? तो जैसे कि आपको इस तरीके से छोटे-मोटे एक्शन करवाने हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम करवाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप बनाना है, तो वो सब चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मूव कराना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कराना है, सॉफ्टवेयर जो बनते हैं ना, जैसे क्या नाम है जो इलस्ट्रेटर हो गया, फ़ोटोशॉप हो गया, उन सब में जो ये चीज़ें यूज़ होती है कि ड्रैग ड्रॉप का सिस्टम, वो भी सब इसी कोडिंग से ही होता है, बिना कोडिंग के नहीं होता वो भी। तो वही क्या जो वीडियो मतलब ड्रैग करके हाँ, वो सब भी कोडिंग से ही होता है। वो ये है कि जावास्क्रिप्ट में ना होके वो जावा में होता है। हम वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। वो जावा यूज़ होती है उसके अंदर। पर जावा भी, पर जावा और जावास्क्रिप्ट में मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स के लिए यूज़ होती है, जावा जो होती है वो प्रोग्रामिंग में यानी लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होती है, सॉफ्टवेयर जो बनता है उससे। पर उसमें भी कंडीशन सेम ही होती है, उसमें भी लूप होता है, उसमें भी एरे होते हैं, उसमें भी वेरिएबल होता है, उसमें इस तरीके से काम होता है। सर मतलब जो जावा में यूज होता है अरे वही सेम उसमें भी यूज होता वही सेम इसमें होते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट और जावा ऑलमोस्ट मतलब सेम ही मिल जाएगी आपको। ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ तक एक बार एक्टिव कर दीजिए क्या चीज़? एक्टिव कर दीजिए इसे किसको? मोशन में लगा दीजिए जैसे अंदर मोशन दाव क्या मतलब? मतलब एक चलना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए ना एक बार बटन हाँ, दबाने के बाद क्या? फुल काम कर दीजिए चलो मैंने इसमें कुछ एनिमेशन लगा रहा हूँ कि ऑटोमेटिक मूव करता रहे, ठीक है? या मैं ना इसमें एनिमेशन दे रहा हूँ कि ये ना बैकग्राउंड जैसे ब्लिंक करता रहे बस, ठीक है?
तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे पहले एक और बनाया div डॉट एक्टिव, और बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे लिख दिया एनिमेशन, और एनिमेशन में लिख दिया मैंने ब्लिंक। ठीक है, कितने सेकंड की एनिमेशन चाहिए, 1 सेकंड की एनिमेशन चाहिए, और मैंने इसे सेट कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया की फ्रेम्स, इसका नाम दिया मैंने ब्लिंक, और मैंने यहाँ लिख दिया 0%, 50% और 100%। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड होगा, और यहाँ होगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और यहाँ भी होगा बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, तो क्या ये एनिमेशन हो रही है? अभी तो नहीं हो रही। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एनिमेशन, चलो अब मैं अगर यहाँ पे इसमें बॉक्स में एक्टिव लगा दूँ, यहाँ पे क्लास एक्टिव, तो क्या हो जाएगा, ये एनिमेशन चलने लग जाएगी। तो मैं चाह क्या रहा हूँ, जब ना इनफाइनाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ना तब चले जब यूजर कोई बटन दबा दे, मतलब यही वाली बटन पे चलाने पे ये चले, वैसे शुरू में ना चले। तो हम क्या करेंगे, एक जो जावास्क्रिप्ट में एक है क्लास लिस्ट ऐड, मैंने कहा था शायद, ऐड क्लास जावास्क्रिप्ट, इसमें क्लास लिस्ट के थ्रू जावा क्लास ऐड हो जाती है। ये यहाँ पे दे रखा होगा, मैं इसी में से निकाल लेता हूँ। तो कहाँ दे रखा है इसने, ये रहा। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में कोई क्लास को ऐड कर सकते हो इस तरीके से। तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। ये कहाँ पे यूज करूंगा मैंने देखो यहाँ पे इसको एक बॉक्स में डिफाइन कर रखा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर मैंने ब्राउन कर रखा है ना, वो हटा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने वो बैकग्राउंड कलर हटा दिया इस तरीके से, और इसके अंदर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे वेरिएबल, तो मैंने बना रखा था ये। ठीक है, हेलो हेलो, जी बोलिए। हेलो, हाँ बताइए। आवाज कट रही है आपकी, दोबारा बोलिए। हाँ जी बोलिए। ठीक है, ठीक है। देखो ड्यूरेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए 4 मंथ्स की, अराउंड राइट 4 मंथ्स रहेगा। इसमें 4 सॉफ्टवेयर रहेंगे, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और इनडिजाइन। क्लासेस में मंडे टू फ्राइडे रहती है, या फिर आप वीकेंड क्लासेस भी ले सकते हो सैटरडे संडे में। ठीक है, और 1 आवर की क्लास रहती है आपकी रेगुलर डे पे। और इसमें 4 सॉफ्टवेयर रहेंगे। फीस जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की वो 18,000 18,000। और सर्टिफिकेट कोर्स है, कोर्स के बाद प्लेसमेंट भी हमारी तरफ से मिल जाएगी। आप इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 4500 इंटू 45। हाँ, प्लेसमेंट की लोकेशन हमारे पास जो है कंपनियों की, वो सेक्टर 62 63 में नोएडा में है। ठीक है, प्लेसमेंट की गारंटेड है। क्या चाहिए कंपनी? हाँ, फिक्स नहीं है। हम्म। ऐसा ऐसा नहीं है कि फिक्स होती है वो, ये होता है कि किस टाइम किस कंपनी से रिक्वायरमेंट आ रखी है। ऐसे काफी सारी कंपनी है हमारे पास, और कुछ नई कंपनी है, जैसे कुछ स्टार्टअप्स भी है, कुछ अच्छी कंपनी एमएनसी भी है। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइम किस कंपनी से प्लेसमेंट आ रखी है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही कंपनी में प्लेसमेंट लगेगी। इसमें सॉफ्टवेयर हम लोग 4 सॉफ्टवेयर कवर करेंगे, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और इनडिजाइन।
क्या कह रहे हैं आप? इनका यूज ना लाइक आपका पूरी एक तो डिजाइनिंग की प्रोफाइल कवर हो गई, जैसे लोगो डिजाइनिंग हो गई, ब्रोशर डिजाइनिंग हो गई, पैम्पलेट्स हो गए, सोशल मीडिया से जैसे पोस्ट हो गई, और बेसिक्स इसमें यूआई डिजाइनिंग भी आएगी। प्रिंटिंग की प्रोफाइल पूरी कवर होगी, जैसे कि फ्लैक्स हो गए, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। पैकेजिंग की प्रोफाइल आ जाएगी इसके अंदर। तो ये सारा इसमें कवर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैंने 18,000 बताया, और ये 4 मंथ का कोर्स है। आप एक बार विजिट कर लीजिए, आपको डेमो क्लास चाहिए तो डेमो क्लास मिल जाएगी। हमारा सेक्टर 15 में नोएडा में है। हाँ, नोएडा में मेट्रो के नियर ही। आजकल ट्रेंडिंग में वैसे ना ग्राफिक डिजाइन से ज्यादा यूआई यूएक्स चल रहे हैं। तो यूआई यूएक्स भी ग्राफिक डिजाइन जैसा ही कोर्स है, उनका कोर्स कंटेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। कुछ मतलब कैटेगरी चेंज हो जाता है, लाइक उसमें ना वेब से रिलेटेड ज्यादा चीजें कराई जाती है, उसके अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें रहती है। तो जो एमएनसीज कंपनी है ना, उनमें क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर बनते हैं, वेबसाइट्स बनती है, तो उनके यूजर इंटरफेस ज्यादा बनते हैं। तो उसमें ज्यादा आजकल ज्यादा डिमांड जो है वो यूआई यूएक्स की है। हाँ, ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि आजकल ना जो ग्राफिक डिजाइनिंग जिन्होंने कर भी रखते हैं ना, वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं यूआई यूएक्स में। इसके अंदर ना वेबसाइट्स के, मोबाइल एप्लीकेशन के, वॉच हो गई, डिजिटल वॉच हो गई, या प्रेजेंटेशंस हो गई, ये यूजर इंटरफेस बनाने सिखाए जाते हैं। मतलब वेबसाइट बनने से पहले जो उसकी वायर फ्रेमिंग होती है वो इसमें सिखाई जाती है, कि वेबसाइट किस तरीके की बनेगी, कितना क्या कंटेंट रहेगा उसमें, वो पूरा रिसर्च का और डिजाइनिंग का पार्ट है। हाँ, आप विजिट कर लीजिए। सेक्टर 15 में, क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया आपने? ठीक है। आप विजिट कर लीजिए, मेरा नाम राहुल है, सेक्टर 15 में है, मैं आपको एड्रेस शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ओके ओके, वेलकम। आगे समझ में, तो हमने क्या करा यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, ये बॉक्स तो हमने डिफाइन कर ही रखा था, ठीक है? हमने बस क्या करा, मुझे ऐड करनी है क्लास लिस्ट, तो यहाँ पे क्या करा मैंने, बॉक्स में क्लास लिस्ट ऐड कर दी, एक्टिव, बस एक्टिव। तो अब मेरा वो काम नहीं करेगा, अब ये क्या काम करेगा, जब कोई स्पेस बार दबाएगा तो एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी शुरू में, यही वाला है ना। और अब मैं नीचे जाता हूँ, बॉक्स का है मेरा, ये रहा, इसी क्लास की हटा देते हैं। अब चेक करते हैं, तो ये आ रहा है, स्पेस बार दबाया, एनिमेशन स्टार्ट हो गया। तो मतलब क्या हुआ, क्लास लिस्ट जो है हमारी वो इसके अंदर ऐड हो गई है। तो आप इसी तरीके से लाइक प्ले एनिमेशन चलानी है, आपने बैक में चला दी, और जैसे ही कोई बटन पे एक्टिव कराना है, वो आपने एनिमेशन वाली क्लास उसमें एक्टिव कर दी, ठीक है? हुआ क्या है, जब मैंने स्पेस बार दबाया तो यहाँ पे ना ये क्लास एक्टिव हो गई है, ये देखो एक्टिव हो गई है यहाँ पे, है ना? वहां पे नहीं दे रखी मैंने, ये रिफ्रेश करता हूँ, गायब हो गई, गायब हो गई, स्पेस बार दबाते ही क्या हो जाएगा, क्लास एक्टिव हो जाएगी, इस तरीके से। तो सर इसका क्लास तो हमने हटा दिया ना, फिर कैसे? क्लास तो हमने हटा दिया था ना, क्लास तो हमने हटा दिया था ना, बॉक्स वाला। हाँ, ये उससे आई है ना, जावास्क्रिप्ट साइड हुई है, ये जावास्क्रिप्ट साइड हुई है हमारी, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम इससे कर पाएंगे, तो ये बना लो, ठीक है? फिर मैं तुम्हें ना अब एक प्रोग्राम दूंगा बनाने के लिए, वो प्रोग्राम लेके चलना है, पहले मैं तुम्हें करा दूंगा, ठीक है? क्विज गेम का, कि क्विज किस तरीके से करते हैं, क्विज वाला गेम करेंगे, ठीक है?